गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं टेलीग्राम अपना लिंक दे देता हूँ, @the_RBWarrior09। आप ये सर्च करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। और यहाँ पे ऐड होने के बाद अगर किसी को पेड आइटम चाहिए लाइक बैंकिंग अवेयरनेस या छोटी छोटी चीज़ें मेरे से बात करने के लिए, तो मैं आपको नंबर भी देता हूँ। वो एक ही बार चार्जेज छोटा मोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उस पर अगर आपको लगता है कि हाँ ज्वाइन होना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ये जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या बता पाऊंगा, तो आप अभी से वीडियो छोड़ दीजिए और चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप जाइए जहाँ पे आपको फ़ायदा होता है वहाँ पे जाइए। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप आइए मेरा देखिए, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट करवा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस 2023। पार्ट 2 करवाएंगे आज। पार्ट 1 ऑलरेडी कल मैंने करवाया था। मैंने जितना सोचा था कि आपको बोला था कि 500 व्यूज़ या 1000 व्यूज़ जाएगा तो मैं आपको दूसरा वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो आपने 500 कराया, तो मैं सोचा कि आज आपके साथ दूसरा वीडियो शेयर किया जाए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट है तब करवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। हो सकता है मे भी क्वेश्चन कोई भी शिफ्ट में आ सकता है। देखिए, एक एसबीआई क्लर्क मेंस क्या है कि 2 शिफ्ट में आता है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। हो सकता है कि शिफ्ट 1 में आ जाए या शिफ्ट 2 में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाबार्ड वर्क्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएचबी और नाबार्ड दोनों को आरबीआई से परचेज कर लिया था, मैं शेयर खरीद लिया था। तो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये दोनों आता है, एनएचबी एंड नाबार्ड, ठीक है। और नाबार्ड का चेयरमैन कौन है? साजी केवी जी हैं। और एनएचबी के चेयरमैन कौन है? सरदा कुमार होटा जी हैं अपने, ठीक है। ये प्रेजेंट कैपिटल ऑफ नाबार्ड कितना है? 30,000 करोड़ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 30,000 करोड़ है, ठीक। अब आइए सीआरआर के बारे में बात करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। सीआरआर पर आरबीआई कुछ नहीं देता है, नो इंटरेस्ट जनरेट करता है, कुछ नहीं देता है। सीआरआर आरबीआई के पास जमा होता है, जैसे कि अभी जो भी चल रहा है 3.5% चल रहा है, तो इस पर आरबीआई कुछ नहीं देता है बैंक को, ठीक है। मेंशन कहाँ है ये बात कि सीआरआर आरबीआई के पास ही रहना चाहिए? तो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। मेंशन कहाँ है कि सीआरआर आरबीआई के पास जमा होता है? वो है आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 में ये मेंशन है, ठीक है। आइए आप एसएलआर की बात करते हैं। डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। बैंक डेली बेसिस मेंटेन्ड एसएलआर, एसएलआर बैंक क्या करता है? डेली मेंटेन करता है, ठीक है। मेंशन कहाँ है यही बात? तो ये देखिए, बैंक में जमा होता है, सीआरआर आरबीआई आरबीआई के पास जमा होता है, इसलिए आरबीआई एक्ट। एसएलआर कहाँ जमा होता है? खुद सेल्फ बैंक जमा करता है, इसीलिए बीआर मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1942 सेक्शन 24। वो 42 था सीआरआर, ये सेक्शन 24 है। और जस्ट अपोजिट करना है, संख्या को बदल देना है, 42 24, ठीक है। तो इससे याद रहेगा, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है। आप देखिए, ये इन दोनों का कहीं कहीं पे आपको कोई कोई पढ़ा देता है, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि 0 से 40% के बीच में रहता है, तो ये डेटा अब नहीं है। 2021 से अब कुछ नहीं रखा है, मिनिमम नो मैक्सिमम, ठीक है, खत्म कर दिया है दोनों चीज के लिए परसेंटेज को। तो ये सब चीजें में नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। ओके, अब आइए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला हो और मैं ऑलरेडी करवाता हूँ अपने ग्रुप पे। हाउ मैनी डीआरटी इन इंडिया रिसेंटली? 39 है। डीआरटी मतलब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये हमारे देश के हाई कोर्ट के कैंपस में ही रह के काम करता है, ठीक है। ये एनपीए जब रिकवर करते हैं तब इसकी चर्चा होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने पीडीएफ आपको ग्रुप पे करवाया, तो मैं बस क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे उतना। उसके बाद हाउ मैनी डीआरएटी इन इंडिया? डेप्ट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल, ये शायद क्वेश्चन आपको पिछले ईयर किसी बैंक एग्जाम में आया था। 5 है। कमेटी किस कमेटी के तहत डीआरएटी आया था? तिवारी कमेटी जी के कहने पर आया था ये, ठीक है। अब एनपीए का टाइम पीरियड फॉर बैंक कितना है? 90 डेज है। ये सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट एनपीए का टाइम पीरियड फॉर एमएसएमई 180 डेज है। ये मैं बोल रहा हूँ 80% लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ एनपीए सुनते हैं बैंक के बारे में, नॉट कि एमएसएमई के बारे में। और आपसे क्वेश्चन यही गेम हो जाता है, आप पढ़ के जाते हैं एनपीए फॉर बैंक, वहाँ पे आ जाता है एनपीए फॉर एमएसएमई, हो जाता है आपके साथ खेला। तो इसीलिए 180 डेज है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ कर रहा हूँ, जो आप मिस करते हैं, जैसे मैं मिस करता था, उसी चीज़ को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ें आपसे दूर ना जाए, ठीक है।
आइए, अब ये सीडी मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। ये देखिए, ये चीज़ मनी मार्केट का टर्म है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा छोटा निकाल के उसमें से करवा रहा हूँ, जो कि वो सब चीज़ देखने के लिए आपको पूरा बैंकिंग पढ़ना पड़ेगा, बट क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं वो चीज़ बताने को कर रहा हूँ। तो सीडी के बारे में जानते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1989 में। देखिए कभी कभी इसका ईयर भी पूछ लेता है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था। इशूड बाय कौन करता है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है। ये एफआई का मतलब होता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन सा आ गया, नबार्ड आ गया, एनएचबी हो गया, सिडबी हो गया, एक्जिम हो गया, जो भी है। मिनिमम अमाउंट कितना है इसमें, 5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 5 लाख, ठीक है। मिनिमम 5 लाख एंड मल्टीपल और 5 लाख। मैक्सिमम नो लिमिट, और आरबीआई सीडी को अप्रूवल करता है, ठीक है। मैच्योरिटी क्या है, अब देखिए केस 1 है, केस 2 है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हुई है तो केस 1 में बैंक के लिए मिनिमम 7 डेज का है, मैक्सिमम 364 दिन मीन्स 1 ईयर, ठीक है। और केस 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। ये कैपिटल मार्केट का टर्मोलॉजी होता है। देखिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट था। मनी मार्केट में क्या होता है, 1 साल के लिए मैक्सिमम होता है। कैपिटल मार्केट में बियॉन्ड 1 साल से ऊपर चला जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे केस 2 है, एक्सेप्शन है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, मिनिमम 1 ईयर के लिए होता है ये, और मैक्सिमम 3 ईयर के लिए होता है। यही चीज़ बहुत लोग मिस कर जाते हैं। क्वेश्चन ये वाला ना पूछ के आपसे ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला पूछा जाता है, जहाँ पे आपके साथ हो जाता है गड़बड़, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आइए सीपी की बात करते हैं, कमर्शियल पेपर की बात करते हैं। इंट्रोड्यूस 1990 में, 1990 में, ठीक है। 1989 में था, ये 1990 में था, ठीक है। 1 साल के बाद, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पहले आया था, कमर्शियल पेपर बाद में आया था, ये ध्यान रखिएगा, ट्रिक है। 1989 सर्टिफिकेट ऑफ सीडी एंड कमर्शियल पेपर 1990 में, ठीक है। इशूड बाय कौन करता है, ध्यान रखिएगा, कंपनी, कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्रीज, ये सब, ठीक है, ईटीसी वगैरह। मिनिमम अमाउंट क्या है, 5 लाख है एंड मल्टीपल ऑफ 5 लाख है, ठीक है। पहले ये 1 लाख था, 1-1.5 साल पहले ये चेंज हुआ है। तो कहीं भी आपको 1 लाख कोई पढ़ा रहा है तो उसको तुरंत वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके बोल दिया कीजिए कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, और आप वहाँ से लीव कर जाइए, ठीक है। किसी की भी नोट्स में ये मिले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस ना आपको अपडेट पढ़ना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हो, वहाँ पे ये चेंज होता नहीं, आप यही पढ़ के चल जाते हो, 1 लाख लिखा हुआ है, आप पढ़ लेते हो, फिर आपको क्वेश्चन मिलता रहे ये कैसे हो गया, तब आप जो वहाँ पे करते हो ना थेथड़बाजी, वही चीज़ आपके साथ वो गलत हो जाता है। तो फिलहाल अभी चेंज है, मिनिमम अमाउंट है 5 लाख और मल्टीपल ऑफ 5 लाख, दोनों का, सीडी और सीपी। मैक्सिमम नो लिमिट है, इस सीपी को भी अप्रूव करता आरबीआई। मैच्योरिटी है मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 1 ईयर 364 दिन। अगर कोई कंपनी, आप देखिए यहाँ पे यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले ईयर के एग्जाम में। यही चीज़ तो बोल रहा हूँ, छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें आप ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई कंपनी सीपी कमर्शियल पेपर इशू करेगा तो उसका नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, उस कंपनी की 4 करोड़ होनी चाहिए नेटवर्थ, तभी आप सीपी इशू कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो गच्चे खा गए थे बच्चे, उन्हें पता ही नहीं था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोई कंपनी सीपी कमर्शियल पेपर इशू करेगी तो उस कंपनी का नेटवर्थ कितना होनी चाहिए, 4 करोड़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ था, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ डेफिनेटली शेयर करें, जितना से जितना हो सके। इस पे मैं चाह रहा हूँ कि 100 लाइक्स, 100 से ऊपर लाइक्स हो और कम से कम 1000 व्यूज़ हो। तो नेक्स्ट पार्ट कल रेडी रहेगा, अगर आप बोलोगे तो मैं बना के रखूँगा, तभी वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए देखते हैं कितना आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं, कितना आपको मज़ा आया इस वीडियो में, देखते हैं। लेट्स वॉच। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।